मैं ही जीतूंगी। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। इनाम तो मैं ही जीतूंगा। आज फिर कल की तरह मैं ही तुमसे ज्यादा दाना कमा कर लाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, आज मम्मा की गुड़िया जीतेगी। देखते हैं कि आज मम्मा की गुड़िया जीत पाएगी या पापा का कुकू। अगर ये बात है तो फिर गुड़िया बेटी, जीत कर दिखाना है आज कुकू के पापा को। चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था और अपने बच्चों को दाना कमाना सिखा रहा था। गुड़िया और कुकू घर से निकल जाते हैं। कुकू गुड़िया से तेज उड़ रहा था और अपनी बहन से आगे निकल जाता है। जमीन पर एक दाना था जिसे देखकर कुकू और गुड़िया दोनों वहाँ उतरते हैं। मैंने ये दाना देखा था। पहले मैं यहाँ आई हूँ। कुकू, झूठ मत बोलो। ये दाना तुम दोनों का नहीं है, ये दाना मैंने यहाँ रखा था। अगर दाना कमाना है तो कहीं और जाकर ढूंढो। ये सुनकर गुड़िया और कुकू दोनों निराश हो जाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। वो मैदान में जाते हैं, लेकिन आज तो मैदान में भी दाना नहीं था, क्योंकि मैदान में तो रात की बर्फ गिरने से बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। फिर वो दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं और बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में कुकू को चावलों का एक पौधा दिख जाता है। कुकू शोर मचाता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई। मैंने पा लिया, मैंने दाना कमा लिया। मैं तो गया अब घर। कुकू चावलों के पौधे से चावलों के सिट्टे तोड़कर घर की तरफ वापस उड़ जाता है और गुड़िया वहाँ बैठी कुकू का मुंह देखती रह जाती है। शायद मुझे हारना ही था, भाई तो आज फिर जीत गया है। गुड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को बांसों के कुछ पेड़ नजर आते हैं। बांसों के पेड़ों के दरमियान एक केले का पेड़ था, जिस पर केलों का पका हुआ गुच्छा लगा हुआ था। कुकू को मिला दाना और मुझे मिला फल, मैं जीत जाऊंगी। पापा और कुकू हार गए। गुड़िया बहुत खुश होती है और केले के पेड़ से 2 केले तोड़कर वापस मुड़ती है। गुड़िया जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो गुड़िया को एक बूढ़ी कौवी आवाज देती है, छोटी चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। मैं बहुत भूखी हूँ। गुड़िया रुक जाती है। क्या करूँ, ये तो परीक्षा आन पड़ी है। अगर मैंने ये फल इस मांझी को दे दिया तो मैं हार जाऊंगी। कुकू फिर से जीत जाएगा। क्या सोचने लगी हो बेटी, मैं बूढ़ी हूँ ना, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे भोजन देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या यही सोच रही हो आप बेटी? नहीं नहीं माँ जी, ले आप ये फल ले ले, मैं और फल ले आती हूँ। गुड़िया अपने दोनों केले उस बूढ़ी कौवी को देकर वापिस होती है और दोबारा बांसों के पेड़ों से गुजरती हुई उसी केले के पेड़ के पास जाती है। लेकिन वहाँ तो अब कोई भी फल नहीं था, क्योंकि सारे फल तो कोई दूसरा पक्षी तोड़ कर ले गया था। गुड़िया लंबी सांस लेती है। मैं आज फिर हार गई, मुझे आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा। शाम हो जाती है और गुड़िया खाली हाथ ही वापस चली जाती है। जैसे ही गुड़िया घर जाती है तो कुकू गुड़िया को देखकर हंसने लग जाता है। हार गई, गुड़िया हार गई। गुड़िया बेटी, कुछ मिला क्या? नहीं मम्मा, मैं आज फिर हार गई हूँ, मुझे आज फिर कुछ भी नहीं मिला। तो फिर कल देखेंगे, कल कौन जीतता है। मम्मा पापा खेल खेल में अपने बच्चों को सिखाते। मम्मा पापा सिखाते कि जंगल से भोजन की खोज कैसे करते हैं। दूसरे दिन आसमान से बर्फ गिरने लगती है और हर तरफ जंगल के पेड़ पौधे सफेद हो जाते हैं। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू आज फिर जंगल में निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं, लेकिन आज तो कोई बड़ा पक्षी भी दाना नहीं ढूंढ सकता था, वो छोटे कैसे ढूंढ पाते। शाम हो जाती है और वो दोनों बहन भाई थक जाते हैं। गुड़िया आहिस्ता से बोलती है, आज कौन जीतेगा कुकू भाई? शायद आज हम दोनों बराबर रहेंगे, ना मुझे दाना मिला और ना ही आपको। तो फिर घर चले। ऐसे दोनों बहन भाई खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। बच्चों, हमें मालूम था कि आज आपको दाना नहीं मिलेगा, हम जानते थे, लेकिन फिर भी हमने आपको दाना लेने भेजा ताकि आप सीख सको कि बर्फ में दाना नहीं मिलता। गुड़िया के पापा दरवाजा खोलते हैं। बाहर वही बूढ़ी कौवी खड़ी थी। क्या ये गुड़िया का ही घर है? हाँ, आप अंदर आ जाइए। बूढ़ी कौवी घर के अंदर आ जाती है। गुड़िया बेटी, इस थैले में आपके लिए कुछ है। मेरा बेटा विदेश गया हुआ था, वो आज ही लौट कर आया है। बर्फ के दिनों में मैं आपको कुछ देने आई हूँ। ये सब मेरा बेटा ही लाया है।
लेकिन माँ जी, इसमें क्या है? बेटी, इसमें जो भी हो, लेकिन जो कल 2 केले देकर आपने मेरी भूख मिटाई थी, मैं उसका बदला नहीं दे सकती। बूढ़ी माँ चली जाती है। गुड़िया की मम्मा वो थैला खोलती है तो उसमें ढेर सारा दाना और फल थे। गुड़िया की मम्मा और पापा हैरान हो जाते हैं। कुकू भाई, क्या मैं जीत गई हूँ? कुकू चुप था और फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा को वो बात बताती है कि कैसे उसे बांसों के जंगल से केले मिले थे और उसने कैसे उस बूढ़ी माँ जी की भूख मिटाई थी। शाबाश मेरी बेटी गुड़िया, जो दूसरों की मदद करता है वो कभी नहीं हारता, वो हार कर भी जीत जाता है। कुकू बेटा, हम तो हार गए। मम्मा पापा, गुड़िया की जीत से मुझे सीखने को मिला कि हमेशा दूसरों की मदद करो। आइसक्रीम 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 वाला आ गया। घंटी की आवाज सुनते ही हर रोज की तरह कुकू अपने घर से निकलता है और आइसक्रीम वाली रेहड़ी से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। वो अपने अमीर दोस्तों को आइसक्रीम खाते देखने लगता है। कुकू कुकू, बहुत मजे की है आइसक्रीम। क्या तुम भी खाओगे कुकू? यहाँ आ जाओ। मैं इधर ही ठीक हूँ। तो फिर मट्टी की आइसक्रीम बनाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कुकू की मम्मा बहुत गरीब थी, इसलिए जंगल के बाकी छोटे पक्षी हर समय कुकू का मजाक उड़ाया करते थे। कुकू वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, मुझे मालूम है हम बहुत गरीब हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। अगर हम गरीब ना होते तो मेरे पास भी आइसक्रीम खाने के लिए पैसे होते। मेरे सब छोटे दोस्त मुझसे ऐसा ही कहते हैं। वो मुझे गरीब गरीब कहकर छेड़ते हैं। कुकू बेटा, फिर वही बात, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसे शरारती बच्चों की बात पर ध्यान न दिया करो। इस संदूक में तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी जाकर कालू अंकल से आइसक्रीम खाता हूँ। अंकल अंकल, मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे, मैंगो वाली। नहीं, ये तो चॉकलेट वाली है, मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे। चुप करके सो जाओ बेटा, जब देखो आइसक्रीम आइसक्रीम, सपनों में भी हर रोज आप आइसक्रीम ही खाते रहते हो। कुकू इधर उधर देखकर दोबारा सो जाता है। सुबह हो जाती है और कुकू सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो नदी के पानी को गौर गौर से देखे जा रहा था। कुकू वहाँ दोपहर तक बैठा रहता है। सपने भी झूठे होते हैं, ऐसे सपने क्यों आते हैं जो पूरे ना हो। छोटा कुकू वहाँ बैठकर ऐसे रोने लग जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही कुकू वहाँ से उड़ जाता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सब छोटे बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। कुकू कुकू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। नहीं अंकल, मुझे ये सब शरारती बच्चे तंग करते हैं, मैं यही ठीक हूँ। फिर कालू कव्वे को कुकू पर बहुत दया आती है और वो एक आइसक्रीम ले जाकर कुकू को दे देता है। लो लो, खा लो कुकू बेटा। मुझे मालूम है आपका आइसक्रीम खाने को बहुत दिल कर रहा है। डरते डरते कुकू कालू अंकल से आइसक्रीम लेकर खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज फिर पापा ने कुकू को फ्री में आइसक्रीम दी थी। लुटा दो, जो बचता है गरीबों पर लुटा दो। एक आइसक्रीम किसी गरीब के बच्चे को देने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? बस कह दिया मैंने, आइंदा अगर उसे कुछ भी दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खुश हो? अब खुश हो जग्गू? अपने बेटे जग्गू की तरफ देखते हुए कालू कौवा ऐसे कहता है। रात हो जाती है। कुकू फिर वही सपना देखता है। वो देखता है कि नदी में संदूक बहता हुआ आ रहा है और उसमें ढेर सारे पैसे हैं। वो उन पैसों से जी भर के आइसक्रीम खाता है। दूसरे दिन अपनी मम्मा को सोया हुआ छोड़कर कुकू फिर से नदी पर चला जाता है। वो बहते हुए पानी को देख रहा था। उसे कुछ नजर आता है। ये क्या है? कुछ तो है। बहुत मुश्किल से कुकू वो बड़ा संदूक नदी से बाहर निकालता है। मेरा सपना सच हुआ, आज मेरा सपना सच्चा हुआ। कुकू संदूक खोलता है। उस संदूक में सच में ढेर सारे पैसे थे। फिर कुकू उस संदूक में से पैसे निकालकर जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है।
मम्मा देखें, मेरा सपना सच्चा हुआ। इतने पैसे कुकू बेटा, ये आपको कहाँ से मिले हैं? नदी से मम्मा, सच नदी से मिले हैं। मेरा सपना सच्चा हुआ। कुकू की मम्मा अपने बेटे को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। हाँ बेटा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब आप जी भर के आइसक्रीम खा सकोगे। मम्मा मैं जाऊं? ऐसा कहते हुए कुकू पैसे लेकर भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।